प्रचंड गर्मी से पूरे परिवार को बचाएं। पतंजलि गुलाब शरबत, बेल शरबत, आम पना आदि। बाबा रामदेव की पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट ने उनके हर एक मिसलीडिंग प्रोडक्ट पर 1-1 करोड़ रुपए के जुर्माने की चेतावनी दे दी है। सुबह उठ करके गोमूत्र पियो, गोमूत्र के फायदे सुन लो। पर जब लोगों ने इस दवाई को खरीदा मार्च 2018 में, उनको एक सदमा पहुंच गया। पहले धर्म को बदनाम करो, देश को बदनाम करो ऐसी नौटंकी फैलाकर, फिर पैसे कमाओ ओवर प्राइस पेशाब बेचकर, और बाद में वोट मांगने आ जाओ इसी नौटंकी के बेसिस पे। क्या आपने कभी सोचा है कि ये बाबा रामदेव जिस दंत कांति और एलोवेरा जेल से आपकी सुबह चमका रहे हैं, हो सकता है वो असल में एक धीमा जहर हो। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि बाबा रामदेव शुद्ध हर्बल क्रीमों के नाम पर आपके चेहरे पर सीधे कैंसर फैलाने वाले खतरनाक केमिकल्स मलवा रहा हो। सबसे बड़ा सवाल, बाबा रामदेव के काले साम्राज्य का सच जानने वाला हर संत अचानक गायब क्यों हो गया, और रामदेव के एक गुरु का गला चाकू से रेता हुआ क्यों मिला। कैसे बाबा रामदेव ने धर्म और राष्ट्रवाद का नकाब पहनकर आपके दिमाग को गुलाम बनाया है। आज हम बात करेंगे योग गुरु कहे जाने वाले बाबा रामदेव के उस काले सच की, जिसे टीवी के विज्ञापनों और स्पॉन्सर्ड खबरों के पीछे बड़ी चालाकी से छुपा दिया जाता है। योग के आसनों से शुरू हुआ ये सफर कैसे नकली देशी घी, केमिकल्स से भरी क्रीमों और कोरोना महामारी में लाशों पर बने बिजनेस और राजनीति के काले धंधों तक पहुंचा। आज की इस वीडियो में हर झूठ का पर्दाफाश होगा, और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को बिना किसी अंधभक्ति के देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, रामदेव बाबा का जन्म 25 दिसंबर 1965 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के सैयद अलीपुर गांव में हुआ था। उनका असली नाम रामकिशन यादव था और उनके पिता का नाम रामनिवास यादव और माता का नाम गुलाब देवी था। रामदेव के अनुसार बचपन में उनका आधा शरीर पैरालिसिस था। गांव के स्कूल से शिक्षा पाने के बाद उन्होंने पारंपरिक शिक्षा छोड़ दी और वैदिक शिक्षा के लिए कानपुर गुरुकुल में दाखिला ले लिया। गुरुकुल में पढ़ाई के दौरान उन्होंने संस्कृत, वेद, उपनिषद और योग का ज्ञान प्राप्त किया, और यहीं इनकी मुलाकात आचार्य बालकृष्ण से हुई, जो आगे चलकर उनके सबसे करीबी सहयोगी और पतंजलि के सर्वा बने। हरियाणा के जींद के कालवा गुरुकुल से आचार्य की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया और स्वामी रामदेव नाम अपनाकर संन्यास ले लिया। इसके बाद 5 जनवरी 1995 को स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, स्वामी करमवीर और स्वामी योगानंद ने मिलकर हरिद्वार के कृपालु बाग आश्रम में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की, और उन्होंने हरिद्वार और आसपास के इलाकों में पार्कों और छोटे मैदानों में फ्री योगा शिविर लगाना शुरू किया। उनका योग सिखाने का सहज और जोशीला अंदाज लोगों को बहुत पसंद आने लगा। लेकिन रामदेव की किस्मत तब बदली जब आस्था टीवी चैनल पर उनको योग शो करने का मौका मिला। उन्होंने अनुलोम विलोम और कपाल भाती जैसे प्राणायामों को इतना आसान बना दिया कि देश के लगभग हर परिवार में लोग टीवी चलाकर योग करने लगे। आस्था चैनल पर जब बाबा योग सिखाते और बीमारियों का समाधान बताते तो लोगों को लगने लगा कि उनको एक बहुत सच्चा योग गुरु मिल गया है, और ये बिल्कुल सही बात भी थी दोस्तों। लेकिन टीवी चैनल पर फेमस होते ही बाबा को लालच आने लगा और उनके अंदर का साधु धीरे धीरे मरने लगा और जन्म ले रहा था एक ऐसा बिजनेसमैन जिसे अब सिर्फ एक चीज दिख रही थी, पैसा और बेशुमार पावर। अब सवाल आता है कि इस बाबा ने करोड़ों लोगों को एक साथ बेवकूफ बनाकर बिजनेस कैसे किया। तो दोस्तों, ये कोई चमत्कार या जादू नहीं था, ये था इंसानों के दिमाग के साथ राष्ट्रवाद के नाम पर खेला गया साइकोलॉजिकल गेम। रामदेव बाबा चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे कि अगर आप कोई विदेशी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं तो आप देशद्रोही कर रहे हैं, और इसी देशभक्ति की आड़ में उन्होंने पतंजलि के प्रोडक्ट्स बनाकर बेचना शुरू कर दिया। देशभक्ति के नाम पर उन्होंने अपनी कंपनी का नाम देश से जोड़ दिया। बाबा टीवी पर आकर रोज चीखते हैं कि विदेशी क्रीमों में कैंसर है, विदेशी टूथपेस्ट में हड्डियों का चूरा है। ये सुनकर बेचारे लोग डर जाते हैं, और इसी डर का बाबा फायदा उठाते हैं
और आपको बोलते हैं कि अगर आपको स्वस्थ जीवन जीना है तो पतंजलि प्रोडक्ट्स ही खरीदें। इसे कहते हैं फियर रिलीफ टेक्निक्स, यानी पहले डराओ फिर उसका समाधान बेच दो। दोस्तों, हमारा दिमाग इतना कंडीशन हो चुका है कि अगर किसी इंसान ने साधु के वस्त्र धारण कर लिए हो और दो ज्ञान की बात कर दे तो हमारा दिमाग उसके प्रति संवेदनशील बन जाता है और उसके लिए कोई सवाल नहीं उठाता। ये बाबा इसी अंधभक्ति का फायदा उठाकर खुद के बिजनेस को धर्म की सेवा बताकर आपको पतंजलि प्रोडक्ट्स खरीदने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में योग का अर्थ था अपरिग्रह, यानी धन दौलत का मोह न रखना और मन की शांति प्राप्त करना। लेकिन बाबा रामदेव ने तो इस पवित्र साधना का ही सौदा कर दिया। उन्होंने योग को अपनी कंपनी पतंजलि का सबसे बड़ा सेल्स फनल बना दिया। सुबह मंच से योग सिखाओ और शाम को उसी मंच से अपनी दुकान के प्रोडक्ट्स बेचो। दोस्तों, ये बात मैं अपने मन से जोड़कर नहीं कह रहा। रामदेव के सबसे करीबी साथी स्वामी करमवीर ने जब ये देखा कि रामदेव योग का इस्तेमाल अब सिर्फ व्यापार और लालच के लिए कर रहा है तो वे संस्था छोड़कर चले गए। उन्होंने साफ कहा था कि रामदेव अब सन्यासी नहीं बल्कि दौलत के भूखे व्यापारी बन चुके हैं। साल 2011-12 आते आते बाबा रामदेव अच्छी तरह समझ चुके थे कि अगर पतंजलि को भारत का सबसे बड़ा ब्रांड बनाना है तो सत्ता के गलियारों तक अपनी पहुंच बनानी होगी। फिर क्या था दोस्तों, उन्होंने टीवी और योग शिविरों के जरिए करोड़ों लोगों के दिमाग में ये बात डालना शुरू कर दिया कि देश खतरे में है और विदेशी कंपनियां हमें लूट रही हैं। फिर क्या था दोस्तों, देखते ही देखते योग शिविर राजनीतिक रैलियों में बदलने लगे। मंच तो योग का था लेकिन प्रचार राजनीति का हो रहा था। रामदेव ने खुलकर अपने व्यावसायिक और राजनीतिक फायदों के लिए कदम बढ़ाए और बीजेपी का प्रचार किया। दोस्तों, ये कोई निस्वार्थ देश सेवा नहीं थी बल्कि ये तो कुछ लो और कुछ दो का सौदा था। साल 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आती है तो पतंजलि के लिए खजाने के दरवाजे पूरी तरह खुल गए और बाबा रामदेव को उनके दिए गए समर्थन का रिटर्न गिफ्ट मिलने लगा। जो सरकारें एक आम इंसान को एक गज जमीन देने के लिए चक्कर कटवाती है, उन्हीं व्यवस्थाओं ने बाबा के लिए रेड कारपेट बिछा दिया। महाराष्ट्र, असम, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पतंजलि को फूड पार्क और फैक्ट्रियां लगाने के लिए सैकड़ों एकड़ बेशकीमती जमीन कौड़ियों के भाव दे दी गई। जो इंसान कल तक साइकिल पर घूम घूम कर च्यवनप्राश बेचा करता था उसे आज जेड कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई और बाबा अब वीआईपी कमांडोज के घेरे में चलने लगे और पतंजलि के संस्थानों को टैक्स में भी भारी छूट मिलने लगी। सच कहूँ तो दोस्तों, ये एक बेहद सोची समझी रणनीति थी। एक तरफ से स्वदेशी के नाम पर ब्रांड को प्रमोट किया जा रहा था तो दूसरी तरफ से राष्ट्रवाद के नाम पर भावनाओं को भुनाया जा रहा था। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल माइंड गेम बन गया जहां आम जनता को लगने लगा कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स खरीदना मतलब देश की सेवा करना है। हम अनुदाने में ही देश का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। इसी भावनात्मक चक्रव्यूह में फंसकर जनता ने हर दावे को बिना सोचे समझे सच मान लिया और देशभक्ति के नाम पर पतंजलि के प्रोडक्ट्स खरीदती चली गई। लेकिन दोस्तों, एक सवाल का जवाब दीजिए। रामदेव के वे गुरु जिन्होंने शुरुआती दौर में उन्हें आयुर्वेदिक दवाओं का लाइसेंस दिलवाया था, स्वामी योगानंद, साल 2009 में उनके घर में उनका गला रेता हुआ मिला। चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। सीबीआई की जांच भी होती है लेकिन इस हत्या का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। आखिर ये कत्ल किसने किया? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। सिर्फ यही नहीं, रामदेव के एक और बेहद करीबी गुरु स्वामी शंकर देव जी 2007 में अचानक एक रात रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गए। वे कहाँ गए, जिंदा है या मार दिए गए, आज तक किसी को कुछ नहीं पता। क्या ये सब महज एक इत्तेफाक था या फिर जो भी इस साम्राज्य के रास्ते में आया उसे खामोश कर दिया गया? और तो और साल 2020 को याद कीजिए जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से डरी हुई थी। सड़कों पर एम्बुलेंस दौड़ रही थी और शमशान में चिताएं ठंडी नहीं हो पा रही थी। तब बाबा रामदेव को दिखा एक मौका, अरबों रुपए कमाने का मौका। जून 2020 में जब देश महामारी के सबसे बुरे संकट से गुजर रहा था तब रामदेव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हाथ में एक शीशी दिखाकर दावा करते हैं, हमने कोरोना की 100% सटीक दवा खोज ली है जिसका नाम है कोरोनिल। उन्होंने दावा किया कि 3 से 7 दिनों के अंदर कोरोना के मरीज पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर खौफ में जी रही जनता ने इसे भगवान का वरदान मानकर खरीदा और बाबा ने चंद दिनों में ही सैकड़ों करोड़ों रुपए कमा लिए। लेकिन भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने इस दावे को खारिज किया
और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इस बाबा के दावे को खारिज कर दिया। आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने रामदेव को सख्त शब्दों में फटकार लगाई और कहा कि झूठे दावों से लोगों की जिंदगी के साथ खेलना बंद करो, वरना आप पर जनता को गुमराह करने का पुलिस कंप्लेन हो सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ व्यापार नहीं था, बल्कि महामारी में तड़पती बेबस जनता के विश्वास के साथ किया गया एक गंभीर खिलवाड़ था। क्या पता इस दवा के चक्कर में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई होगी, जिनका कोई जिक्र तक नहीं हुआ। बात सिर्फ दवाओं तक सीमित नहीं है। आपको पता ही होगा, जब टीवी पर विज्ञापन आता है, गाय का शुद्ध घी खाओ और मर्द बन जाओ, लेकिन जब उत्तराखंड और अन्य राज्यों के खाद्य सुरक्षा विभाग ने पतंजलि घी के सैंपल लिए तो वे क्वालिटी टेस्ट में बुरी तरह फेल हो गए। लैब टेस्ट में मिलावट और घटिया फैट की पुष्टि हुई। पिथौरागढ़ उत्तराखंड की अदालत ने पतंजलि पर घटिया और असुरक्षित प्रोडक्ट्स बेचने के जुर्म में भारी जुर्माना लगाया। जांच में सामने आया कि ये बाबा बाहर से सस्ता बटर और फैट खरीदकर उसमें केमिकल व फ्लेवर्स मिलाकर उसे गाय का शुद्ध घी बताकर बेचा जा रहा था। वाह जी वाह, ये तो कमाल ही हो गया। मतलब आप लोग जियो या मरो, बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा को तो सिर्फ पैसा चाहिए। दोस्तों, जो इंसान गाय को माता कहता है, वही इंसान गाय के नाम पर देश के करोड़ों लोगों को घटिया और असुरक्षित घी बेच रहा है। अब आते हैं बाबा जी के सबसे अनोखे और सुगंधित इन्वेंशन पर, पतंजलि गोधन अर्क। आसान भाषा में कहूँ तो पैक्ड गोमूत्र। सुबह उठ करके गोमूत्र पियो। गोमूत्र के फायदे सुन लो। गोमूत्र पीने से अर्थराइटिस अच्छा होता है, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट। भाई साहब, दुनिया भर के वैज्ञानिक दिन रात लैबों में रातें काली कर रहे हैं, अरबों डॉलर खर्च करके कैंसर की दवा ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको कोई सटीक कैंसर की दवा नहीं मिल पाई। और यहाँ हमारे बाबा रामदेव टीवी पर आकर एक झटके में पूरी मेडिकल साइंस को नकार देते हैं। बाबा जी बड़े प्यार से बोलते हैं, अरे देवियों और सज्जनों, हर सुबह आधा कप गोमूत्र पी लो तो कैंसर, बीपी, शुगर, यहाँ तक कि आपका बिगड़ा नसीब भी ठीक हो जाएगा। वाह जी वाह। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, बाबा जी ने हम भारतीयों की नस पकड़ ली है, जो जानते हैं कि भारत के लोग गाय से प्यार करते हैं, गाय को माता मानते हैं, तो क्यों न इसी आस्था का फायदा उठाकर गोमूत्र को पवित्र बताकर बेच दिया जाए। लोगों ने सोचा, वाह 50 रुपए में कैंसर का इलाज। उनको लगा डॉक्टर तो लुटेरे हैं, चलो गोमूत्र ही गटक लेते हैं। और देखते ही देखते लोग सुबह सुबह चाय की जगह गोमूत्र की चुस्कियां लेने लगे। पहले धर्म को बदनाम करो, देश को बदनाम करो ऐसी नौटंकी फैलाकर, फिर पैसे कमाओ ओवर प्राइस पेशाब बेचकर, और बाद में वोट मांगने आ जाओ इसी नौटंकी के बेसिस पे। लेकिन फिर बजी सच्चाई की घंटी। अप्रैल 2023 में भारत के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने जब इस गोमूत्र की लैब में जांच की तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। रिपोर्ट्स में आया कि इस गोमूत्र में 14 तरह के खतरनाक बैक्टीरिया मौजूद है, जिनमें से एक है ई कोलाई, यानी वो बैक्टीरिया जो आपके पेट में जाकर तबाही मचा दे। वैज्ञानिकों ने स्पष्ट कहा कि इसे इंसान को मत पिलाओ, वरना बीमारी ठीक होना तो दूर, पेट का हाजमा ऐसा बिगड़ेगा कि टॉयलेट से बाहर आने का मौका तक नहीं मिलेगा। जरा सोचिए दोस्तों, जो चीज गाय खुद अपने शरीर से बाहर निकाल देती है, उसे बाबा जी सुंदर बोतल में पैक करके उस पर आयुर्वेद का ठप्पा लगाकर करोड़ों रुपए छाप रहा है। पानी बेचकर तो हर कोई अमीर बनता है, लेकिन बाबा जी ने तो, खैर आप समझ ही गए होंगे। बात यही खत्म नहीं हुई, अभी तो और सुनिए। बाबा जी टीवी पर आकर बोलते हैं, केमिकल वाली विदेशी क्रीमों को छोड़ो, पतंजलि का आयुर्वेदिक सौंदर्य अपनाओ। ये वो नारा था जिससे रामदेव ने ब्यूटी मार्केट में सेंध लगाई। सौंदर्य निखार, एलोवेरा जेल और कांति लेप जैसे प्रोडक्ट्स को 100% नेचुरल और केमिकल फ्री बताकर बेचा गया। लेकिन जब इन प्रोडक्ट्स के डिब्बे के पीछे छोटे छोटे अक्षरों में लिखे इंग्रेडिएंट्स को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका सिर चकरा जाएगा। पतंजलि के शैम्पू, फेस वॉश और क्रीमों में वही केमिकल्स मौजूद है जो दूसरी कंपनियों में होते हैं, जैसे मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन और सोडियम लॉरिल सल्फेट। ये केमिकल स्किन एलर्जी, हार्मोनल असंतुलन और लंबे समय में सेहत से जुड़े कई खतरे पैदा कर सकते हैं। अब आप ही बताइए दोस्तों, आयुर्वेद का चोला पहनकर केमिकल्स बेचना क्या देश की महिलाओं और युवाओं के चेहरे और सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है? आज जब आप पतंजलि का नेटवर्थ देखोगे तो हैरान रह जाओगे, क्योंकि उनका नेटवर्थ है
50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। मतलब आप पियो गौमूत्र और बाबा बनेगा करोड़पति। मैं मुकेश अंबानी जी को भी बताना चाहता हूँ कि कहीं ये बाबा पतंजलि पेट्रोल पंप चलाने ना लग जाए, नहीं तो फिर लेकिन दोस्तों, झूठ का घड़ा आखिरकार बढ़ता ही है। साल 2024 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने पतंजलि की कार्यशैली पर कड़ा रुख अपनाया। न्यायमूर्ति SS ओका और हिमा कोहली की टीम ने सुनवाई के दौरान बाबा से सख्त लहजे में कहा, भ्रामक विज्ञापनों और बिना वैज्ञानिक प्रमाण के बीमारियों को पूरी तरह ठीक करने के दावे करके देश को गुमराह नहीं किया जा सकता। अदालत ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोर्ट के आदेशों और नियमों का उल्लंघन जारी रहा तो भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। स्थिति यहाँ तक आ पहुंची कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होकर बिना शर्त लिखित माफी मांगनी पड़ी और बाबा के 28 विज्ञापनों पर बैन लगा दिया गया। लेकिन बाबा फिर भी नहीं रुकता, क्योंकि बाबा पर तो नेताओं का हाथ था। दोस्तों, आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें दो रामदेव दिखाई देते हैं। एक वो रामदेव जिसने 90 के दशक में लोगों को योग और प्राणायाम सिखाकर स्वस्थ रहने का तरीका बताया, और दूसरा वो रामदेव जिसे व्यापार और शोहरत की ऐसी हवस जगी कि उसने उसी योग को एक बड़ा सेल्स फनल बना दिया। स्वदेशी के नाम पर ब्रांड प्रमोट किया गया, धर्म और आस्था का सहारा लेकर प्रोडक्ट्स बेचे गए और कोरोना महामारी के खौफ के बीच दावे करके मुनाफा कमाने की कोशिश की गई। अब आप ही बताओ, ये बाबा है या बवंडर? दोस्तों, योग का असली मतलब तो त्याग और अनुशासन है, व्यवहारिक लाभ उठाना नहीं। योग का आधार सत्य है, छलावा नहीं। लेकिन बाबा ने योग को भी बिजनेस बना डाला और संन्यास तो छोड़ दो, बाबा ने अपने पूरे परिवार को अपने साथ ही रख लिया। उनका भाई तो बाबा के रुपए संभालता है। अब तो बाबा बड़े बड़े टीवी शो में लोगों को हंसाता फिरता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ स्टेज शेयर करके अपना प्रोडक्ट्स को प्रमोट किए जा रहा है। इस बाबा रामदेव ने योग की इस महान परंपरा का इस्तेमाल करके अपने व्यवसायिक साम्राज्य को खड़ा किया है। जैसे रावण ने साधु का वेश धारण करके सीता का अपहरण किया था। अब मैंने तो आपको बता दिया कि क्या सही है और क्या गलत। अब फैसला आपको करना है। क्या आप आंखें बंद करके विज्ञापनों और झूठे दावों पर भरोसा करते रहेंगे, या फिर एक जागरूक उपभोक्ता बनकर वैज्ञानिक साक्ष्यों, गुणवत्ता मानकों और कोर्ट के फैसलों के आधार पर अपनी राय बनाएंगे? दोस्तों, शायद आप में से 90% लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करने की हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सच सुनने के लिए कलेजा चाहिए होता है, और ज्यादातर लोग तो विज्ञापनों की उसी झूठी दुनिया में जिंदगी बिताने के आदी हो चुके हैं। बाबा जैसे लोग तो चाहते ही हैं कि आप बेवकूफ बनते रहे, लेकिन अगर आप उन 90% लाचार और बेबस लोगों में नहीं आते, अगर आप में इन अरबपतियों की आंखों में आंखें डालकर ना बोलने का जिगरा है, तो अभी सब्सक्राइब करके साबित कीजिए कि आप बिकने वाले ग्राहक नहीं बल्कि एक जिंदा इंसान हो। याद रखिए, आज इस वीडियो को देखकर भी अगर आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं तो आप अनजाने में ही उन्हीं धोखेबाजों का साथ दे रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आप चुपचाप सह लोगे और कभी सवाल नहीं उठाओगे। क्या आप वाकई इतने बेबस हैं कि अपने ही बच्चों के भविष्य को उन लालची व्यापारियों के हवाले कर दें? अगर आपका जवाब नहीं है, अगर आप खुद को एक समझदार पिता, माँ या नागरिक मानते हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल की लड़ाई से जुड़िए, वरना चुपचाप जाकर वही गौमूत्र पीते रहिए। फैसला आपका है। फिर मिलते हैं ऐसे ही सत्य बोलते हुए वीडियो के साथ। जय हिंद।